हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस के जो खेमा है उसकी तरफ से बहुत बड़ी खबर आई कि जो उनके कप्तान रहे हैं, कप्तान मतलब हार्दिक पांड्या, पहले ही साल उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई, दूसरे साल फाइनल खेले उन्होंने, तो बहुत लकी कप्तान रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन पता नहीं अब बैक द डोर क्या डील हुई, और फिलहाल ये कह सकते हैं कि फाइनल न्यूज यही रही है कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड कर दिया गया है, एमआई के साथ स्वैप कर दिया गया है, ट्रेड कर दिया गया है, और उनको अ, अब वो जा चुके हैं अपनी पुरानी टीम के पास जो कप्तान थे, और हो सकता है कि आपको वहां भी कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं हार्दिक पांड्या। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से चीजें चलती हैं। चलिए आज हम बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। बहुत ज्यादा आपका समय ना व्यर्थ करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मेन हेडलाइन क्या है। मेन हेडलाइन आप खुद भी जानते हैं, चलिए हम आपको बता भी देते हैं। ट्रेडिंग देयर कैप्टन टू मुंबई इंडियंस इन अ कैश ओनली डील। कैश ओनली डील में उन्होंने ट्रेड कर दिया, और शायद जो कैश जो डील हुई है वो करीबन आप मान के चलिए 15.25 करोड़ में ये डील हुई है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, किस तरह की बातें हुई हैं, ये चीजें तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। अगर फर्दर डिस्क्लोज होती हैं फ्यूचर में तो हम इसके बारे में जरूर कहेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा हॉट टॉपिक रहा है पूरे आईपीएल इस रिटेंशन का। जिस तरह से हार्दिक पांड्या को इतने सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए, और शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर के मुंबई में वापस अपनी टीम के पास चले जाएंगे। ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल हो चुका है। चलिए अब आगे बाकी चीजें आगे देखते हैं। कितने प्लेयर को रिलीज किया गया है। यश दयाल को उन्होंने रिलीज कर दिया है, मीडियम पेसर है। और के एस भरत जो विकेट कीपर बैट्समैन है, शिवम मावी मीडियम पेसर है, उर्विल पटेल है, प्रदीप सांगवान है, ओडियन स्मिथ मीडियम पेसर है, अल्चारी जोसफ जो है मीडियम पेसर है, दसुन सनाका जो है वो श्रीलंका टीम के कप्तान रहे हैं, काफी अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, तो उनको भी रिलीज कर दिया। हालांकि जो इस बार का वर्ल्ड कप रहा है वो अच्छा नहीं गया है, और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि वो चोटिल होकर के बाहर हो गए थे, तो ये भी एक कारण रहा है कि हो सकता है जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस ने उनको रिलीज कर दिया है। हो सकता है कि अब कोई अच्छे प्लेयर्स को देखें। और जो लास्ट में है वो हार्दिक पांड्या है। हमने अलग से ही उनको येलो कलर में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है हार्दिक पांड्या। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि पहली बार जब टीम उतरी थी तो उन्होंने वर्ल्ड कप, हर बार वर्ल्ड कप ही मेरे मुंह पे आ जाता है। आईपीएल में पहली बार जब टीम एंट्री की थी तब हार्दिक पांड्या ने जिताया था। उसके बाद नेक्स्ट सीजन जब खेली है तो लास्ट ईयर आपने देखा ही है कि जिस तरह से जीता हुआ मैच लगभग कहीं ना आप कह सकते हैं कि वो हार गई थी आखिरी ओवर में गुजरात टाइटंस, नहीं तो शायद दो बैक टू बैक वो ट्रॉफी जिता देते। लेकिन अब ठीक है, अब फिलहाल रिलीज कर दिए गए हैं और ट्रेड हो गए हैं ये एमआई के लिए। तो ये इतने प्लेयर हैं फिलहाल। यश दयाल मीडियम पेसर जैसे मैंने बात की है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो अब का स्क्वाड हो गया है वो क्या हो चुका है। रिटेन कितने प्लेयरों को किया गया है। शुभमन गिल अब फिलहाल आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ। फिलहाल कैप्टन है गुजरात टाइटंस के नए कप्तान हो चुके हैं शुभमन गिल। इसके अलावा मैथ्यू वेड भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। रिद्धिमान साहा विकेट कीपर बैट्समैन है। केन विलियमसन को उन्होंने रिटेन किया है। केन विलियमसन को अब देखते हैं किस तरह से चलते हैं। किलर मिलर डेविड मिलर को उन्होंने भी रखा है। अभिनव मनोहर है, अच्छे बल्लेबाज है। साई सुदर्शन, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, फिलहाल अभी उनको डोमेस्टिक में रहा है आईपीएल में, बहुत सारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दर्शन नलकंडे हैं, विजय शंकर ऑलराउंडर प्लेयर है, बहुत शानदार लास्ट ईयर उनका सीजन गया था। जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए, जो फाइनल तक गई थी टीम, तो उनको रिटेन किया है। इसके अलावा जयंत यादव है, और जयंत यादव ऑफ स्पिनर है, बहुत अच्छे गेंदबाजी है कर रहे हैं। राहुल तेवतिया ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उनका क्या बात है, उनकी तो नाम कितनी बार हम लेते हैं, और जिस तरह से वो खेलते हैं तो शानदार है। मोहम्मद शमी इस समय तो भैया हर जगह मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। क्या प्रदर्शन है इस खिलाड़ी का इस पूरे वर्ल्ड कप में रहा है, और जिस तरह से अब वो निखर करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इस सीजन तो बहुत अच्छा होने वाला है फिर से गुजरात टाइटंस के लिए। इसके अलावा नूर अहमद को रिटेन किया है। नूर अहमद बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अफगानिस्तान की टीम के हैं। आर साई किशोर हैं, और इसके अलावा राशिद खान है, राशिद खान कमाल कमाल राशिद खान बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। जॉश लिटिल है, और मोहित शर्मा है मीडियम पेसर। मोहित शर्मा के ही ओवर में जो सीएसके थी वो जीती थी, और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने पूरे आईपीएल में। और
कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब हो गया, कुछ बॉलें जगह पे नहीं गिरी, जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा ने वो चौका और छक्का लगा करके मैच जिता दिया था फाइनल सीएसके के लिए। तो ये कुछ प्लेयर्स को रिटेन किया गया है, देख लेते हैं कितने चलिए वो आगे देख लेंगे हम, क्योंकि वहां पे जितने लोग, जितने स्क्वाड खाली होंगे जितने, तो वो उससे समझ में आ जाएगा। अब इतने प्लेयर को रिटेन और रिलीज करने के बाद देखते हैं कि पर्स कितना बचा है फिलहाल गुजरात टाइटंस के पास। ठीक है, गुजरात टाइटंस के, जैसे हमने पहले ही बताया था कि गुजरात टाइटंस भी उन टीमों में से है जिनके पास सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पैसे फिलहाल अभी कोई किसी टीम के पास है तो वो है गुजरात टाइटंस। इनके पास 38.15 करोड़ रुपए है फिलहाल इनके पर्स में, और काफी बड़ा अमाउंट है, काफी प्लेयर वो खरीद सकते हैं। फिलहाल इनके टोटल 8 स्लॉट खाली है टोटल, और इसमें से जो 2 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, तो अब देखते हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स में किनको ये लेते हैं। और हमने यहाँ पे देखा भी था, तो या इसमें अगर देखें तो एक ओडियन स्मिथ को उन्होंने रिलीज किया है, एक अल्जारी जोसफ को किया है, और एक दशुन सनाका को किया है। तो 3 प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया है जो ओवरसीज प्लेयर हैं, और अब 2 स्लॉट उनके पास खाली हैं। और अब देखते हैं कि इन स्लॉट्स में किस तरह से वो भरपाई करते हैं। टोटल 8 स्लॉट है जिसमें 2 ओवरसीज हैं, और 6 जो होंगे वो भारतीय प्लेयर्स को टीम खरीदेगी। फिलहाल उनके पास काफी बड़ा अमाउंट है, और देखते हैं कि कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिले हैं इस पूरे आईपीएल, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड कप में। तो उनसे आप कह सकते हैं रचिन रवीन के ऊपर नजर नजर होगी, या इसके अलावा डेरल मिचेल है, जिस तरह से खेला उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नाम देखने को मिल सकते हैं हमें इस पूरे, सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि गुजरात टाइटंस की बात है, इस पूरे आईपीएल का जो ऑप्शन हो गया उसमें बहुत अच्छा इस बार देखने को मिल सकता है। कुछ अच्छे परफॉर्मेंस जैसे हमने बताया कि वर्ल्ड कप में हुए हैं, तो सभी पे नजर होगी। तो ये कुछ रहा गुजरात टाइटंस का स्क्वाड, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि जिनको रिलीज किया गया है, हार्दिक पांड्या के रिलीज के पीछे क्या कारण रहा है? आप क्या समझते हैं इस चीज को लेकर के? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और किनके ऊपर ट्रेड कर सकती है या खरीद सकती है, ट्रेड सही वर्ड नहीं होगा, किनको खरीद सकती है आईपीएल में गुजरात टाइटंस, वो अगर आपके पास भी कोई नाम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज करिएगा। और हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।